आज हम आपको एक तवायफ और एक पुजारी के प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक पुजारी ने तवायफ से ऐसा प्यार किया जिसका कभी इकरार न कर पाया, और तवायफ भी मन ही मन पुजारी से प्यार करने लगी थी। पुजारी की मौत के बाद तवायफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपनी जान दे दी, और उनकी मौत का सबूत बना एक पान जो पुजारी की पत्नी के लिए रहस्य बन गया। 1920 के दशक के दौरान पटना शहर की एक प्रसिद्ध तवायफ तन्नो बाई ने कर्मकांडी धारक तिवारी का दिल जीत लिया, जो उनके उत्साही प्रशंसक बन गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुख से भस्म हो गई। उसने अंतिम सांस लेने तक प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। हमारी लोक कथाएं तवायफों की धूर्तता और सतीपन की कहानियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन पटना शहर की तवायफों की कहानियों पर काम करते हुए मुझे प्यार, वफादारी, करुणा और समर्पण की कई कहानियां मिली। एक जिया अजीमाबादी थी जिसने अपने प्रेमी के लिए खुद को जहर देकर मार डाला। एक साबरा थी जिसने अपने प्रेमी के व्यवसाय को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी। फिर बी छुट्टन थी जिसने अपने युवा प्रेमी को शिक्षित होने और एक प्रतिष्ठित वकील बनाने में मदद की, और फिर उसकी शादी उसकी मां की पसंद की लड़की से करवा दी। ये कहानी तवायफ तन्नो बाई और पुजारी धारी कशन तिवारी की है। 1920 के आसपास चौक पटना शहर का दिल था। पटना सिटी के गुरहट्टा से लेकर चमडोरिया मोहल्ला तक यहाँ की सड़कों के दोनों किनारे तवायफों के कोठों से अटे पड़े थे। गुरहट्टा के इसी इलाके की तवायफ तन्नो बाई ने मुजरे की रानी की उपाधि अर्जित की थी। तन्नो बाई असाधारण रूप से सुंदर थी, अमीरों और रईसों की महफिलों की आत्मा। वह बुद्धिमान, मृदभाषी और नृत्य में अत्यंत कुशल थी। कच्ची और पक्की दोनों में उन्हें महारत हासिल थी। गायन के रूपों और उसकी प्रसिद्धि ने संगीत के कई पारखी लोगों को उसके कोठे में ला दिया, जो अपने आप में एक आलीशान इमारत है जो झाड़ और फारसी कालीनों से सजी है। चौक की कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था, जिसके पुजारी धारी कशन तिवारी इलाके में बेहद प्रतिष्ठित थे। शहर के अमीर और ताकतवर अक्सर उनकी मेज़बानी करते थे। गोरा, चिट्ठा और सुगठित, उसने भागलपुरी तुषार कुर्ता और सादी सफ़ेद धोती पहन रखी थी और कंधे पर चमकीले रंग का तौलिया रखा हुआ था। वे बहुत कर्मकांडवादी थे, इस हद तक कि उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा का भी पालन किया, लेकिन वह संगीत के प्रबल प्रेमी थे। उनके पास एक सुंदर आवाज़ थी और रागों को जानते थे। एक बार धारी कशन तिवारी को दीवान मोहल्ले में एक रईस की शादी की अध्यक्षता करनी थी। वहीं उन्होंने पहली बार तन्नो बाई के प्रदर्शन का जादू और आकर्षण देखा। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था और बड़े मुग्ध होकर उसकी बातें सुनता रहा। हालांकि वह जानता था कि वह एक पुजारी है, एक ब्राह्मण है और उसके सामने एक तवायफ है जो गा रही है, लेकिन जब भी वह रुकती तो वह सराहना में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाता था। तन्नो बाई ने उसे देखा, उसे तोला, उसकी ओर मुड़ी और रात भर ऐसे ही गाती रही। और धारी कशन हर धुन, हर राग पर अपना सिर हिलाता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। इस दिन के बाद धारी कशन तिवारी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। वह हर मुजरे के बारे में जानता था जहां तन्नो बाई प्रदर्शन करने जा रही थी, और बिना चुके वहां पहुंच जाता था। तन्नो थोड़ा खुल गई थी। अपने प्रशंसक को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे अनुग्रह पूर्वक प्रणाम करती और उसके लिए सबसे आगे बैठने की व्यवस्था करती, और तब ऐसा लगता जैसे वह सिर्फ उसके लिए गा रही हो। लेकिन अभिनंदन के अलावा धारी कशन एक शब्द भी नहीं कहता था, ना ही तन्नो लाइन से बाहर निकली। करीब 20-25 मुजरों के बाद तन्नो ने पुजारी को पान चढ़ाने की हिम्मत की। धारी कशन ने पान रख दिया, माथे पर लगाकर रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया। तन्नो मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि धारी कशन तिवारी ने जो पान चढ़ाया था वह उसे नहीं खा सकता था, लेकिन उन्होंने इसे सम्मान की निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। इसी तरह महीने और साल बीत गए।
एक बार कचौड़ी गली के एक धनी जमींदार ने तन्नो को 5 दिन की महफिल के लिए आमंत्रित किया। उसे 1000 चांदी के सिक्कों का अग्रिम पुरस्कार दिया गया था। तन्नो के आने पर उसने धारीकशन तिवारी को चारों ओर देखा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। हताश होकर जब उसने आखिरकार अपनी तबलीगी पूछी तो उसने कहा, बी साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात तिवारी जी का इंतकाल हो गया। तिवारी जी का देहावसान बीती पूर्णिमा की रात हुआ। तन्नो हिल नहीं सकती थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह जमींदार के पास गई और बोली, माफ़ करोगे जमींदार साहब, आज मैं नहीं गा सकूंगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ जमींदार साहब, मैं आज नहीं गा पाऊंगी। और उसने उसे चांदी के सिक्कों की थैली वापस दे दी। इस घटना के बाद कई दिनों तक तन्नो बाई सदमे में रही। उसका हमेशा जीवंत कोठा अब एक थका हुआ और सुनसान रूप धारण कर चुका था। तन्नो बाई के तबलीची मातादीन के वंशज के अनुसार वह अपना पूरा दिन अपनी कोठरी के अंदर पूरी तरह मायूस होकर बिताती थी। पहले से बड़ी रकम वाले निमंत्रणों का अंबार लग रहा था, लेकिन वह उनमें से हर एक को मना कर रही थी। स्टाफ के सदस्य हैरान और चिंतित थे। बिना किसी कमाई के वे जल्द ही अत्यधिक भुखमरी का सामना करने वाले थे। जब उन्होंने उससे संपर्क किया तो तन्नो अपने बच्चों और परिवारों की खातिर फिर से प्रदर्शन करने को तैयार हो गई। उसकी महफिल फिर से चमकीली और जीवंत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही सुनसान नजर आता था। उसकी आंखें केवल दुख की बात करती थी। उसके श्रोता उसकी आवाज़ में उसके दिल का दर्द सुन सकते थे। तन्नो बाई ने कुछ वर्षों तक प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन अंततः बंद कर दिया। उसने अपना सारा समय तक पूजा करने में बिताया, जब तक कि वह अपने 50 के दशक में नहीं चली गई। उन्हें पटना सिटी में कच्ची दरगाह में दफनाया गया। अपनी खुद की कोई संतान नहीं होने के कारण उसने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय और एक मदरसे को दे दी। धारीकशन तिवारी की मृत्यु के महीनों बाद उनकी पत्नी को उनके रुमाल में अच्छी तरह से मुड़ा हुआ और संरक्षित एक सूखा हुआ पान मिला। वे हमेशा उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी जो कभी पान नहीं खाता था। ये सूखा हुआ पान उसके लिए हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।